जी, मिस किया या नहीं, आई नो थोड़ी सी लेट हो गई है ये नेक्स्ट वीडियो आने में, बिकॉज एक्चुअली आई वाज इन हॉस्पिटल। थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज चल रहे हैं मेरे, बट या लीव दैट असाइड। कैसे हो तुम सब? एंड आई होप कि अब तक तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। नाउ एट दिस वेरी पॉइंट मुझे लगता है ज्यादा कुछ खास बचा नहीं तुम्हें सिखाने के लिए। एक दो चीजें बची हैं और फिर उसके बाद अगले एपिसोड से हम स्टॉक्स पिक करना शुरू करेंगे। आई टेल यू कि हाउ वी आर एक्चुअली पिकिंग अप स्टॉक्स। सो एक दो चीजें जो बची है, लेट्स कंप्लीट इट इन दिस वन, और फिर उसके बाद कल से यानी कि नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे स्टॉक्स पिक करना। सो आज हम थोड़ी चीजों की बातें करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेट की, आज हम बात करेंगे आरओई की, आज हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो की। काफी सारी चीजें हैं। तो देखो, आरओई का मतलब तुम्हें यही लिखा हुआ दिख जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि तुम्हारी जो इक्विटी है। अब कुछ चीजें तुम्हें पहले से पता है, जैसे कि इक्विटी का मतलब, इक्विटी का मतलब क्या होता है तुम सबको पता है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर्स, यानी कि मार्केट में जो शेयर्स डाल के, इक्विटी डाल के जो पैसा आया है, उसके ऊपर उस पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हो, इस चीज के रेशियो को कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। आई होप समझ आया होगा। नहीं आया, मैं थोड़ा सा तुम्हें और विस्तार में समझाता हूं। और देखो, मार्जिन भी क्या होता है वो भी तुम इसी से समझ जाओगे, तो तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मान लो 100 रुपए दिए मैंने तुम्हें और 100 रुपए दिए मैंने तुम्हारे दोस्त को, ठीक है, तुम दो लोगों। अब तुमने 100 रुपए से क्या किया, तुमने जाके कोका कोला की बोतलें खरीदी। 10 रुपए की एक बोतल आती है तो तुम्हारे पास हो गई 10 बॉटल्स, ठीक है। 10 रुपए की एक बोतल आती है, तुम्हारे पास होगी 10 बॉटल्स। तुम्हारे दोस्त ने भी 10 रुपए वाली बोतलें ली, यानी कि उसके पास भी होगी 10 बॉटल्स। अब पहले समझते हैं तुम्हारा बिजनेस। तुम इन 10 रुपए की तुम इन 10 रुपए की बॉटल्स को 20 रुपए पर बॉटल करके बेच रहे हो, ठीक है। तुमने इन 10 रुपए की बॉटल्स को 20 रुपए पर बॉटल करके बेचा और तुमने सारी की सारी 10 बॉटल्स बेच दी। यानी कि अब बात करते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट और तुम्हारा मार्जिन क्या हुआ। मार्जिन हो गई 50% की, राइट। सब सही समझ आ रहा है अभी तक यहां पे। और अब बात करते हैं कि तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हुआ। तुमने 100 रुपए की खरीदी थी बोतलें, 200 वो बेची, यानी कि 200 रुपए आ गए तुम्हारे हाथ में। तो तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी क्या हो गया भाई, 100%। कैसे समझ आई बात, क्योंकि तुमने 100 रुपए से 200 बना लिया, यानी कि 100 रुपए का वापस डबल कर दिया। तो डबल करने का मतलब 100% रिटर्न। यहां पे खरीदी 10 की और बेची थी 20 की। तुम्हारे दोस्त ने बोला कि मैं महज 15 रुपए की बेचना चाहूंगा। तो ठीक है भाई, तुम्हारे दोस्त ने 15 रुपए की बोतलें बेची। अब बात करते हैं कि तुम्हारे दोस्त के ये फिगर्स किस तरीके से चल रहे हैं। तुम्हारे दोस्त की मार्जिन कितनी हुई, यानी कि इसका मार्जिन कितना हो गया, इसका मार्जिन तुमसे कम आया, इसका मार्जिन आया 33%। बट तुम्हारे दोस्त का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ, ये जानो। तुमने तो देखा कि भाई मार्जिन कम है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, इसको समझने का तरीका समझो। अब तुम्हारा, अगर तुम्हारा दोस्त 15 की बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कि तुमसे तो ज्यादा बेचेगा, बिकॉज सस्ते बेच रहा है। तो तुम्हारे दोस्त ने 100 की खरीदी, 150 की बेच दी, फिर वापस ली, फिर बेच दी। ऐसे करते करते इस बंदे ने अच्छा खासा माल बेच दिया। तो तुम्हारे दोस्त का रिटर्न ऑन इक्विटी भी तुमसे ज्यादा होगा। तुम्हारा जहां 100% था, हो सकता है इसका 150% हो, क्योंकि दिन अंत होने पे तुम्हारे पास कितने बचे, तुम्हारे पास 200 रुपए थे हाथ में, इसने 12 बेच के 250-300 रुपए बना दिए, तो इसके पास 150% आगे रिटर्न ऑन इक्विटी। बात समझ आई। यानी कि अगर मार्जिन कम है तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता है, ये बात ध्यान रखना। बट अब इसके पीछे एक बहुत कमाल का फैक्ट भी है। अभी तक तो तुमने प्रॉफिट मार्जिन समझ लिया, अब तक तुमने रिटर्न ऑन इक्विटी समझ लिया कि किस तरीके से काम कर दिया, यानी कि तुम्हारे 100 रुपए पे तुम कितना परसेंट बना के दे पा रहे हो। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना, कि तुमने 100 का कितना बना के दे दिया। इन शॉर्ट वही हो गया कि तुम्हारा मार्जिन के, तुमने इक्विटी जो दी उस पैसे से तुमने कितना पैसा, कितना परसेंट पैसा और बना दिया, ये उस चीज की बात है। ये तुम्हें मिल गया रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी कमाल की चीज को जानते हैं। देखो भाई, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए, ये बात तो तुमने मैंने सीख ली। बट ये रिटर्न ऑन इक्विटी को ना कई बार डेट ज़्यादा लेके भी बढ़ाया जा सकता है। कैसे, अब इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। देखो, अब कंपनी वन जो है वो क्या करती है, उसको चाहिए पैसे, क्योंकि उनको एक्सपैंड करना है। तो उन्हें भाई इक्विटीज लॉन्च कर दी, कि यानी कि भाई शेयर डाल दिया मार्केट में और शेयर से 100 रुपए उठा लिए, ठीक है, इक्विटी से 100 रुपए उठा लिए। अब इन्होंने भाई धंधा किया, बिजनेस किया, और उसके बाद लास्ट में प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट आया इनका 20 रुपए का, ठीक है। यानी कि अब अगर हम इनकी बात करें, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो कितना हो रहा है। 100 रुपए इन्होंने 20 रुपए बनाए, यानी कि 20%, राइट। इनका ROE हो गया 20%। लेकिन अब कंपनी टू जो है वो क्या करती है, उसे भी 100 रुपए चाहिए, तो उसने 50 रुपए तो ले लिए इक्विटी से, यानी कि शेयर्स देखे, लेकिन 50 रुपए का ले लिया लोन, यानी कि डेट।
₹50। लेकिन नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट माइनस ऑल दी अदर एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट तो हुआ था इनका भी ₹20 का, लेकिन इसे माइनस करना पड़ेगा ना इसका जो ब्याज, डेट का जो मतलब जो ₹50 का डेट दिया था उसका ब्याज। मान लो कि ₹5 इसका ब्याज आया, ठीक है, 5% उसका इंटरेस्ट आया, तो 20 माइनस 5 इक्वल्स टू 15%। ठीक है, कुछ 5-6% के आसपास था, तो यानी कि 15 आ गया। तो नेट प्रॉफिट जो तुम्हारा हो गया। बट अब तुम कैलकुलेट करने वाले हो यहां पे क्या? ROE। और ROE क्या आता है? ROE तो आता है इक्विटी के ऊपर। भाई तुमने ₹50 पे ₹15 बनाए, यहां पे तुमने ₹100 में ₹20 बनाए थे, तो तुम्हारा 20% आया। बट तुमने तो यहां ₹50 पे ही ₹15 बना दिए। ₹100 में ₹20 से तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 50 पे ₹15 बनाए। तो तुम्हारा ROE वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और तुम्हारा ROE होगा 15 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, यानी कि तुम्हारा ROE हो गया 30। ये देखिए ना, 2 से कटा तो 2 इंटू 15 30, तो तुम्हारा ROE हो गया 30। तो जहां पर ROE 20 था वहां पे ROE 30 दिख रहा है। तो तुम्हें तो लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, बट इस कंपनी ने ROE बढ़ाए कैसे? डेट लेके ना, क्योंकि ROE का मतलब क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी, नॉट ऑन डेट। वो तो सिर्फ इक्विटी का जो पैसा आया उस पर रिटर्न बताएगा। तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी समझनी। अब ये बुरा कैसे हो सकता है कि देखो, मान लो कई बार होता है कि कंपनीज प्रॉफिट नहीं करती। भाई कभी कभी कुछ साल बुरे भी तो जाते हैं, कुछ महीने बुरे भी, कुछ क्वार्टर बुरे भी जाते हैं, वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो अगर यहां पर कंपनी ने लॉस किया तो कोई बात नहीं। इन शॉर्ट कि तुम्हारी जो इक्विटी का पैसा है वो उतना खास पैसा नहीं बन पाया, ठीक है। बट यहां पर अगर लॉस किया तो देखो, ROE को तो भूल जाओ, बट ये जो डेट है इसको तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। डेट का जो इंटरेस्ट तुम्हारा ₹5 का आ रहा है हर महीने, वो तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा। तो बात समझ आई? इसलिए डेट जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो कभी भी कंपनी लो, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक लो, चेक करो कि डेट जितनी ज़्यादा कम हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल इसका कुछ समझाता हूँ, कुछ अच्छे स्टॉक्स दिखा के। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाना हूँ तुम्हें यहाँ पे। ये देखो, जो अच्छी कंपनीज होती है उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07, जीरो के आसपास होता है। कभी भी अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 भी होना, तो दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ट्राई करो कि जीरो के जितना क्लोज हो डेट टू इक्विटी रेशियो, वो कंपनी ही ज्यादा अच्छी कंपनीज होती हैं। बट अगर तुम कुछ एग्जांपल्स देखो, तो हम बात करें बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो का डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा कम है, 0.7 का, और इनका ROE तुम देख सकते हो 26 के आसपास। बट वहीं अगर मैं दूसरे स्टॉक पे चलूँ, तो तुम यहाँ पर देखोगे कोटियाक इंडस्ट्रीज, और इनकी बात करें तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, 0.43 का है। ठीक है, कहाँ 0.07, कहाँ पे 0.43 डिफरेंस है। तो तुम्हें रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, राइट? समझ आ रही है बात? डेट इनकी इनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे डेट 3,000 करोड़ थी, बट उनके मार्केट कैप के हिसाब से कम थी। तो इनका तो मार्केट कैप ही 1,000 करोड़ से कम का, और वो 60 करोड़ की डेट लेके बैठे हैं। वहीं अगर तुम्हें एक और कंपनी दिखाऊं, तो तुम ये देखो, स्कूबी डे गारमेंट्स, स्कूबी डू जैसी स्कूबी डे गारमेंट्स, इनकी अगर मैं बात करूं, तो अब तुम कुछ क्रेजी चीज देखोगे। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 277% है। सुन रहे हो? तुम्हारे ₹100 पे ₹270 बना के देते रहे, तुम्हें रिटर्न ऑन इक्विटी इतना सेक्सी मिल रहा है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी इतना सेक्सी देने के बाद तुम थोड़ा सा इधर आओ, डेट टू इक्विटी रेशियो 15 का है। 15, समझ रहे हो कितनी ज्यादा बड़ी बात है ये? कंपनी की मार्केट कैप ही 97 करोड़ की है, और कंपनी ने लोन ही 54 करोड़ का ले चुका है। भाई समझ आ रही बात? और एंटरप्राइज वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है। ये वो चीजें जो हमने पिछले क्लासेस में सीखी थी। तो अब तुम्हें ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सारी चीजें समझ आ चुकी हैं। तो मोस्टली तुम यहां लिखी ऑलमोस्ट सारी चीजों को समझ चुके हो जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा दिख रही है, हाई, लो, डिविडेंड यील्ड, ये तो बता चुके थे हम। फेस वैल्यू एंड ऑल चीजें जो जहां जहां काम आएंगी, एक एक करके मैं तुम्हें बताता चलूंगा। तो इन शॉर्ट मेरे भाई, फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग आई गेस 5 और 6 एपिसोड्स, तुम मोस्टली स्टॉक्स के बारे बेसिक सीख चुके हो, और तुम्हें पता चल चुका है कि एनालाइज कैसे करते हैं। अब हम अगली क्लास से स्टॉक्स पिक करना शुरू करने वाले। तो अगली क्लास मिस मत करना, बहुत मजा आने वाला है। हम बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानेंगे।